हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आरआर डेली करंट अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने आपसे कहा था, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी 2020 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चंस, जो कि आपकी आने वाली ग्रुप डी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये हमारा सेट 1 है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे सेट हम लोग लाएंगे। ये हमारा सेट 1 है और आगे भी बहुत से सेट आएंगे, इसलिए आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी चाल में क्या बदलाव होता है? तो जब भी किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तो इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होता है। तो कोई भी पिंड है, अगर वो गति कर रहा है और उस पर कोई असंतुलित बल लगा दिया जाता है तो उसकी चाल में परिवर्तन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि कौन सा अंडा युग्मज गर्भाशय में समाविष्ट हो जाता है? तो जो निषेचित अंडा होता है वो युग्मज गर्भाशय में समाविष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आयरन तत्व का रासायनिक प्रतीक किस भाषा से लिया गया है? तो इसे लिया गया है लैटिन भाषा से। तो जो आयरन तत्व है उसका जो रासायनिक प्रतीक है Fe, इसे कहां से? लैटिन भाषा से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है? फेरस। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी वस्तु पर कार्य करने पर गुरुत्व बल को किस रूप में मापा जाता है? तो किसी वस्तु पर जब कार्य होता है तो जो गुरुत्व बल है उसे भार के रूप में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु के केंद्र की ओर लगने वाले बल को कौन सा बल कहते हैं? तो जब भी कोई वस्तु घूर्णन करती है और वस्तु के केंद्र की ओर जो बल लगता है उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। क्वेश्चन नंबर 6 है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए एल्यूमिनियम धातु किसके साथ अभिक्रिया करती है? तो जो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए जो एल्यूमिनियम धातु होती है वो क्रिया करती है वाष्प के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी चीज ठोस, द्रव और गैस के रूप में पाई जाती है? तो जो अधातु है ये ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा पक्षी गर्म रक्त वाला जंतु है? तो जो कबूतर है ये ऐसा पक्षी है जिसका रक्त कैसा होता है? गर्म होता है। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। वीडियो यदि पसंद आए तो आपको लाइक करना है। क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? तो जो आवर्त सारणी है उसमें 18वें समूह के तत्व होते हैं, उनका बाहरी कोष पूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 है, पारपोइसेस जानवर कौन सी ध्वनि उत्पन्न करता है? तो जो पारपोइसेस जानवर है ये परा ध्वनि उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस माध्यम की गति सर्वाधिक होती है? तो जो ठोस माध्यम होता है उसमें गति सर्वाधिक होती है। आपने सुना होगा ध्वनि की गति को ठोस माध्यम की आवश्यकता होती है, तो जो ठोस माध्यम है उसमें गति सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक सुचालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है दाब पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो जो मछली होती है उसके हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष। तो मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्तर बनाने में आसानी होती है? तो आघात वर्धनीयता एक गुण है जिसके कारण धातुओं को पत्तर बनाने यानी पतली पतली चादरें बनाने में आसानी होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कितनी कक्षाएं होती है? तो जो जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन है इनके परमाणुओं में 4 कक्षाएं होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। तो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में बल होता है उसे नाभिकीय बल कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 18 है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन का पीएच कितना होता है? तो जो अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन उसका पीएच होता है 7 से कम, यानी कि लेस देन 7। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्क्लेरेनकाइमा ऊतक पौधों को कैसा माना जाता है? तो ये जो स्क्लेरेनकाइमा ऊतक पौधे होते हैं इन्हें कठोर और दृढ़ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मनुष्यों में पाए जाने वाले कौन से भ्रूण से अवशिष्टों को बाहर निकालता और भ्रूण को पोषण प्रदान करता है? तो जो मनुष्यों में पाए जाने वाला प्लेजेंटा ऊतक है ये क्या करता है? भ्रूण से अवशिष्टों को बाहर निकालता है और भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसके द्वारा चलता है? तो जो रक्त है उसमें शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता चलता है अग्नाशय की कोशिकाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 है, जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कौन से नियम को व्याख्यायित करता है? तो यह है जड़त्व का नियम। इसका एक और उदाहरण है कि जब हम बस में बैठे होते हैं और अचानक से ब्रेक लगता है तो हम लोग सामने की ओर गिर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होता है? तो ये होता है 1/6, यानी कि यहाँ पे अगर कोई वस्तु 60 किलो की है तो चंद्रमा पे वो 10 किलो की होगी। तो चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जो मधुमक्खी के डंक का इलाज करते हैं वो बेकिंग सोडा से करते हैं। तो बेकिंग सोडा है जिससे मधुमक्खी के डंक का इलाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1972 में। और किसने की थी? तो ये की थी विक्रम अम्बुलाल साराभाई। तो आप याद रखेंगे। तो ये थे आपके लिए टॉप मोस्ट 25 आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक सेट, और आगे भी आपके लिए ऐसे सेट आते रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे जितने भी वीडियो आने वाले हैं उनके लिए ज़रूरी है कि आप लोग हमसे जुड़ जाए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।